जयपुर आते ही अगर आप भी एक लग्जरी स्टे प्लान कर रहे हैं तो डबल ट्री बाय हिल्टन जयपुर आमेर क्या सच में वर्थ इट है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ आपको इस होटल का फुल टूर इंक्लूडिंग रूम्स, पूल, फूड, ब्रेकफास्ट एंड डिनर बुफे, और लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस कि ये होटल आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है या नहीं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये होटल मुझे पर नाइट कितने का पड़ा था। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम इस होटल में पहुंचे तो सबसे पहले जो चीज नोटिस हुई वो थी इस होटल की रॉयल एंट्रेंस। इस होटल की जो एंट्रेंस है वो सच में काफी सुंदर बनी हुई है, जो कि एक रॉयल फील दे रही थी। ये जो मैंने शूट किया था ये मॉर्निंग के टाइम पे किया था, सनराइज का टाइम था, जिससे कि व्यू काफी अच्छा आ रहा था। काफी पीसफुल मॉर्निंग थी क्योंकि ये जो होटल है सिटी से काफी दूर पहाड़ों के बीच में है। जो लोग एक पीसफुल स्टे चाहते हैं उन लोगों के लिए ये होटल काफी अच्छा ऑप्शन है। इस होटल की जो पार्किंग थी वो ओपन पार्किंग थी, तो जो गार्ड थे यहाँ पे उन्होंने हमारी गाड़ी की की लेके साइड में पार्क कर दी थी। और जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते हैं उसे चार्ज करने के लिए भी यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ का एंट्रेंस दिखाती हूँ। तो जैसे ही हम इस होटल में आए, यहाँ के स्टाफ ने हमें काफ़ी अच्छे से ग्रीट किया। अपनी कार साइड में पार्क करके हमने लगेज वगैरह उतरवा लिया था। तो ये है इसकी एंट्रेंस। सबसे पहले यहाँ पर हमारे सारे जो बैग वगैरह थे यहाँ पर स्कैन हुए। उसके बाद हमने यहाँ पर रिसेप्शन पे अपनी जो रूम्स की जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करी। एक फॉर्म दिया था जो कि हमने फिल करा, और उसके बाद जो लगेज था वो हमारा रूम पे पहुंचा दिया गया था। तो ये देखिए, ये है इनका रिसेप्शन एरिया जो कि काफ़ी सुंदर बना हुआ था, और ये है वेटिंग एरिया। इसके बाद ये बार एरिया है, और सामने ही आप देखेंगे इनका रेस्टोरेंट है। इस होटल का जो बार और रेस्टोरेंट है वो मैं आपको बाद में शो करूंगी, क्योंकि जो रूम हमने बुक करा है यहाँ पर विद डिनर और ब्रेकफास्ट किया है। इस होटल का जो रिसेप्शन स्टाफ था वो काफ़ी पोलाइट था। यहाँ का जो चेक इन टाइम 3 PM और चेकआउट टाइम जो है 12 PM है, पर हम लोग जल्दी पहुँच गए थे तो रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने हमें जो रूम थे वो अर्ली प्रोवाइड कर दिए थे। और हमने यहाँ पर 2 रूम बुक किए थे, तो दोनों ही रूम टाइम से हमें अवेलेबल करवा दिए गए थे। और ना इस होटल की एक खास बात थी, यहाँ पर ना वेलकम ड्रिंक ना देके वेलकम कुकीज़ सर्व करते हैं। चोको चिप कुकी थी और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। इससे पहले मैंने ऐसी कुकी नहीं खाई थी। और ये जो कुकी होती है वैसे तो एग वाली होती है, लेकिन अगर आप एग नहीं खाते तो ये लोग एगलेस भी दे देते हैं। यहाँ बच्चों के लिए ये एक किड्स रूम बना रखा था, जहाँ पर छोटे बच्चे अपना टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर खेल सकते हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि जो लोग छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर सकते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि ये जगह कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे ना होटल और रूम में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो उनको मस्ती के लिए ऐसी जगह चाहिए होती है। किड्स रूम से जैसे ही आप बाहर आएंगे तो ये जो सामने स्टेयर्स जा रही हैं, यहाँ से आपको मीटिंग रूम और कॉन्फ्रेंस रूम जो है यहाँ ऊपर जाकर है, और सामने ही यहाँ वॉशरूम वगैरह हैं। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर और क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ की जो पेंटिंग्स है वो काफ़ी सुंदर बनी हुई थी, जो कि राजस्थानी टच में थी। सामने आप देखेंगे जेड रूम है। ये एक छोटा सा पार्टी हॉल है जो कि काफ़ी सुंदर बना हुआ था। तो चलिए अब मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो चलिए अब मैं आपको लिफ्ट की साइड लेकर चलती हूँ और अपना रूम टूर करवाती हूँ। रूम जो था हमारा 2nd फ्लोर पर था, और आपको किसी भी फ्लोर पर जाने के लिए आपको जो है कार्ड होना चाहिए, आपका रूम कार्ड होना चाहिए, जिससे आपको एक्सेस मिलता है उस फ्लोर पर जाने का। तो हमारा जो रूम था 218 था। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको हमारा रूम कैसा है। और जो लगेज वगैरह है वो पहले ही हमारे रूम तक पहुँच गया है। तो ये जो डोर था ना, डोर ओपन नहीं हो रहा था, बार बार बंद हो रहा था। तो ये एक सिटिंग स्टूल था, तो मैंने यहाँ पर साइड में रख दिया था। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे। इस डोर के पीछे एक ये वार्डरोब बनी हुई थी, तो चलिए अब मैं आपको वार्डरोब दिखाती हूँ यहाँ की। वार्डरोब में यहाँ पर ये आयरन टेबल दी हुई है,
और एक आयरन है और 2-3 हैंगर्स भी हैं सामने। और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक ये छोटा सा लॉकर भी मिल जाएगा और लॉन्ड्री बैग रखा हुआ है। अगर आप लॉन्ड्री के लिए कुछ कपड़े देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और ये सामने एक छोटा सा फ़ोन भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमने अपना लगेज वगैरह रख दिया था। इसके साथ ही यहाँ पर ये केटल वगैरह रखी हुई है, 2 कप हैं और 2 वाटर बॉटल हैं ग्लास की, कॉफ़ी वगैरह हैं। और नीचे ही एक मिनी फ्रिज दिया हुआ है। मिनी फ्रिज जो था मेरे रूम का मतलब ऑन नहीं हो रहा था, कूलिंग नहीं हो रही थी उसमें। ऑन था बट कूलिंग नहीं हो रही थी, तो मुझे नीड नहीं थी, इसलिए मैंने स्टाफ को बोला नहीं, अगर आपको नीड हो रहा, अगर आपके रूम का फ्रिज जो है चल ना रहा हो तो आप बोल के इसे ऑन करवा सकते हैं। यहाँ ऊपर ये एक ड्रॉर दिया हुआ है। तो हमारा रूम ये कुछ इस काइंड का है। रूम की साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो मतलब इतना स्पेशियस नहीं है ये रूम, ठीक ठाक साइज़ बना हुआ है। इसकी जो बैक साइड की वॉल है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ये यहाँ पर ये एलईडी है और साथ में एक वर्किंग डेस्क भी बना हुआ है। हमने ना ये रूम ऑनलाइन बुक किया था तो डिटेल्स में ये लिखा था कि किंग साइज़ बेड है, पर मुझे ये लगा कि ये साइज़ जो है बेड का क्वीन साइज़ है, क्योंकि एक बच्चे के साथ आप एक किंग साइज़ पे आराम से सो सकते हैं, पर इसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। एंड फ्रेंड्स, ये जो होटल का रिव्यू दे रही हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रही हूँ। रूम मैंने आपको दिखा दिया है, तो चलिए अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि इस रूम से बाहर का व्यू कैसा आता है। व्यू की बात करूँ तो व्यू काफ़ी सुंदर आ रहा था। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि हम पहाड़ों पर आ गए हैं, लग ही नहीं रहा था कि जयपुर में हूँ। ये यहाँ से ग्लास थोड़ा सा गंदा हो रखा था। सामने आप देखेंगे कि और 5 स्टार प्रॉपर्टी बनी हुई है जो कि लीला पैलेस है, और ये इस होटल का लॉन वगैरह बना हुआ है सामने। अच्छा, इस होटल की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी कि यहाँ पे ना शांति थी, मतलब काफ़ी पीसफुल स्टे था हमारा यहाँ पर, और काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था यहाँ आके। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ का वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। ये फुल लेंथ मिरर लगा हुआ है जहाँ पे आप रेडी हो सकते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर ये वॉशरूम है। तो वॉशरूम भी ठीक बना हुआ था, मतलब ज़्यादा स्पेशियस तो नहीं था, पर जितना था ठीक बना हुआ था और नीट एंड क्लीन था। तो ये है यहाँ का शावर एरिया। और यहाँ पर ये क्रैबट्री का शावर जेल, कंडीशनर और शैम्पू रखा हुआ था, और इसके अलावा यहाँ पर हेयर ड्रायर वगैरह सब अवेलेबल था। अब मैं आपको इस होटल का जिम दिखाती हूँ। जिम का जो स्पेस था वो ठीक ठाक बना हुआ था, ज़्यादा बड़ा नहीं था पर ठीक बना हुआ था। अभी क्लीन हो रहा था, दिन का टाइम था। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ से भी व्यू दिखाती हूँ। यहाँ से भी काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा था। आप देखेंगे पूरी ग्रीनरी है, पहाड़ दिख रहे हैं सारे, सामने इनका लॉन भी दिख रहा है। तो जैसे आप जिम से बाहर निकलेंगे, यहाँ पर इनका ये पूल एरिया है जहाँ पर आपको सिटिंग्स भी मिल जाएगी, और चारों तरफ से ये ओपन एरिया है। पूल भी इनका काफ़ी सुंदर बना हुआ था। तो चलिए मैं आपको पूल दिखाती हूँ। तो ये है इस होटल का पूल जो कि काफ़ी सुंदर बना हुआ था, और यहाँ से व्यू भी काफ़ी सुंदर आ रहा था। मैंने ना ये होटल इसी व्यू की वजह से बुक किया था, क्योंकि मुझे इसका पूल और यहाँ का जो व्यू था वो काफ़ी अच्छा लगा था। बच्चों का पूल जो था साइड में छोटा सा बना हुआ था, और चारों तरफ से इतनी ग्रीनरी और मतलब इतना अच्छा व्यू था ना। यहाँ ऊपर टेरेस पे भी काफ़ी अच्छा व्यू था, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। इस होटल के आसपास ना ओनली ढाबाज हैं, रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट था। और बाहर का जो फूड था यहाँ पर अलाउड नहीं था लाना, क्योंकि यहाँ आने से पहले आपका सारा सामान वगैरह जो है स्कैन होता है। इसलिए हमने यहीं के रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर किया था, जिसमें हमने एक वाइट सॉस पास्ता और एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, जिसके लिए मैंने 2200 रुपीज़ पे किए थे विद जीएसटी। तो मुझे यहाँ का फूड थोड़ा सा कॉस्टली लगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जब भी आप रूम बुक करें तो विद ब्रेकफास्ट और डिनर, जो भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है डिनर की, तो उसके साथ ही कीजिएगा, क्योंकि अलग से आप फूड ऑर्डर करेंगे तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। पर जो हमने वाइट सॉस पास्ता और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, टेस्ट उसका काफ़ी अच्छा था।
तो टेरेस से यहाँ पर ये कुछ इस काइंड का व्यू था। इवनिंग में आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगेगा बैठ के। तो अभी मैं आ गई हूँ डिनर के लिए और ये है इस होटल का रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट की बात करूँ तो रेस्टोरेंट इनका काफ़ी सुंदर बना हुआ है और काफ़ी स्पेशियस है। साइडों में आप देखेंगे कि काफ़ी सुंदर फोटोज़ लगा रखी हैं, काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स है और ये कुछ इस काइंड का है यहाँ का डाइनिंग एरिया। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ के डिनर बुफे में क्या क्या वेराइटीज़ अवेलेबल है और यहाँ का टेस्ट कैसा है। फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया कि आपको डिनर बुफे में क्या क्या वैरायटीज़ मिल जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ का टेस्ट कैसा था। टेस्ट की बात करूँ तो जो पास्ता था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और एक दो चीज़ें और थी वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, पर बाकी चीज़ें मुझे इतनी खास नहीं लगी। मैंने सारा ही वेज फूड ट्राई किया था
और जो मीठे में था उसमें सिर्फ मुझे पेस्ट्रीज वगैरह अच्छी लगी थी, बाकी जो मिठाई वगैरह थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ के ब्रेकफास्ट बुफे में आपको क्या क्या वैरायटीज़ मिल जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि ब्रेकफास्ट बुफे का टेस्ट कैसा था। फ्रेंड्स, ये है इनका बार एरिया। बार एरिया इनका काफ़ी सुंदर बना हुआ है, जस्ट रेस्टोरेंट के साथ ही है ग्राउंड फ्लोर पर। तो यहाँ ना मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, ये होटल ना काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ये जो होटल है 2020 में स्टार्ट हुआ था और इसका जो हर कॉर्नर आप देखेंगे काफ़ी नीट एंड क्लीन था, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी यहाँ की। चलिए अब मैं दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट बुफे में क्या क्या था। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ के ब्रेकफास्ट बुफे का टेस्ट मुझे कैसा लगा। टेस्ट जो था वो मुझे थोड़ा एवरेज लगा, थोड़ा सा बेटर हो सकता है। और यहाँ की जो एक दाल पकवान थी जो कि राजस्थान की स्पेशल डिश थी, जो कि मेरे को यहाँ के शेफ़ ने बताया था, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और फ्रूट्स में भी मुझे थोड़े कम ऑप्शन लगे। और जिस प्राइस में मैंने ये डील बुक करी थी उस हिसाब से मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी अच्छी डील मिली थी मुझे। और हमने यहाँ पर ये 2 रूम बुक करवाए थे विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 12,872 रुपीज़ पे किए थे, जो कि अराउंड 6,400 पड़ा ईच रूम। बाकी यहाँ के जो प्राइजेस हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग।